गांव में जो कि नदी किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक पंडित रहता था। उस पंडित की ईमानदारी पूरा गांव मानता था और वो पंडित बहुत विद्वान भी था। तो सभी लोग उसके बारे में बातें किया करते थे। एक दिन एक साहूकार उस मंदिर में आता है और वहाँ पंडित जी भी होते हैं। साहूकार मंदिर में जाकर भगवान को सिर नवाता है और पंडित जी को ये बात भी बताता है कि उसके घर बहुत दिनों के बाद भगवान ने बेटा दिया है। इस खुशी में वो साहूकार बहुत सा धन, सोने के सिक्के मंदिर में चढ़ाता है। सोने के सिक्के देखकर अब पंडित जी के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह वाह वाह, इतने सोने के सिक्के, इतना धन, इससे तो मेरी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों ना इसे मैं रख लूं। भगवान को सोने की क्या जरूरत, भगवान को धन से क्या लेना देना। हे भगवान, मेरे मन में लालच आ रहा है। ये बुरी बात है, पर ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि इस धन से मेरी बाकी का शेष जीवन बहुत ही आराम से कटेगा। मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो मुझे इसके लिए आप क्षमा कर देना। इसे मैं रख लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरा भला होगा, तो शायद मुझे पाप भी न लगे। पंडित जी वो सारे सोने के सिक्के अपने झोले में रखकर अपने घर की तरफ चल देते हैं और रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि जल्दी जल्दी घर पहुंचकर अपनी पत्नी को लेकर आज रात ही ये गांव छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और अपना शेष जीवन आराम से बिताऊंगा। अरे भगवान, आज क्या हुआ तुम्हें बताता हूँ। आज एक साहूकार बहुत से सोने के सिक्के मंदिर में चढ़ा कर गया। मैं वो धन ले आया हूँ। अब हमें गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। हमारा शेष जीवन बहुत ही आराम से बीतेगा। बस अभी इसी वक्त हमें ये गांव छोड़कर यहाँ से दूर जाना होगा। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। आज रात ही हम इस गांव से दूर निकल जाएंगे और अपना बाकी का जीवन हमें गरीबी में नहीं बिताना पड़ेगा। क्या कह रहे हो जी? अभी इसी वक्त गांव छोड़कर चले जाएं? ये कैसे होगा? और ये धन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसे मंदिर में वापस रख दो। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। तुम तो इतनी समझदार हो। इससे पहले कि किसी को पता चले और गांव में बात फैले, हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं और रात में हम जंगल पार करके दूसरे गांव में पहुंच जाएंगे। अब जल्दी करो और चलो। और फिर पंडित रामलाल अपनी पत्नी रमा को लेकर गांव छोड़कर रातों रात जंगल के रास्ते से गांव से दूर निकलने लगता है और जंगल में, घने जंगल में पहुंच जाता है। वो चलते चलते दोनों पति पत्नी थक जाते हैं और तभी जंगल में उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है और वो उस झोपड़ी के पास चले जाते हैं। इतने घने जंगल में झोपड़ी, अजीब बात है, पर हमारे लिए अच्छा है। भगवान ने हमें रुकने के लिए स्थान दे दिया है। ये जगह अच्छी है। हम जंगल में रात बिताते, उससे ये झोपड़ी कहीं ज्यादा अच्छी है। सुनिए जी, मुझे ये झोपड़ी और ये स्थान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन अजीब सा हो रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं, वापस गांव लौट चलते हैं, नहीं तो कहीं और चलते हैं। ये तो बहुत ही अजीब सी जगह है। मुझे डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें डर किस बात का? तुम मेरे साथ हो और आज रात हम यहाँ रुक जाते हैं और सुबह होने पर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ेंगे। डर की बात जब थी
जब हमें ये झोपड़ी ना मिलती और हम जंगल में ही ऐसी रात बिताते, तो जंगली जानवरों का डर रहता। पर अब भगवान की कृपा से हमें ये झोपड़ी मिल गई है, तो अब ज्यादा डरो मत और सोचो भी मत। चलो अंदर चलते हैं और आज रात यहीं सो जाते हैं। पंडित और पंडितानी जब उस झोंपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। और रमा डर जाती है और कहती है कि यहाँ से वापस चलो, यहाँ तो जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। और पंडित को कहती है कि वापस गांव चलो, हम ये धन वापस रख देंगे। पर पंडित नहीं मानता और कहता है कि बस अब आज रात की बात है, यहाँ सो जाते हैं। वो दोनों सो जाते हैं, तभी वहाँ एक राक्षस आता है। वो नरभक्षी होता है और वो उन्हें देखकर कहता है कि अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं और फिर पंडित उस नरभक्षी से कहता है कि हमें छोड़ दो। तब नरभक्षी उसे जंगल में जानवर लाने के लिए भेज देता है कि कोई जानवर मारकर लेकर आओ, तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे पास ही रहेगी। तब पंडित जानवर लेकर आता है और वो जानवर एक हिरन का बच्चा होता है जो उसे जंगल में पड़ा मिलता है। जब तक वो पहुंचता है तब तक नरभक्षी उसकी पत्नी को मार कर खा रहा होता है, जिसे देखकर पंडित दुखी हो जाता है और रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियां उस झोले में भरकर जंगल में निकल पड़ता है और खड़ा होकर रोने लग जाता है एक पेड़ के नीचे।